भारतीय नौसेना के पहले घरेलू स्तर पर निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 2021 की शुरुआत में समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार हो गया है। इसके साथ एक और नई बहस छिड़ गई है कि क्या भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, खासकर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के मद्देनज़र। आईएनएस विक्रांत ने हाल ही में बेसिन परीक्षण पूरा कर लिया है और 2021 की शुरुआत में समुद्री परीक्षणों से गुजरने की उम्मीद है। बेसिन का परीक्षण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में किया गया था, जहां इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया भी गया है। बेसिन के परीक्षणों में प्राणोदन प्रणाली का परीक्षण शामिल है और सभी 4 LM-2500 गैस टरबाइन, मुख्य गियरबॉक्स, शाफ्टिंग और कंट्रोल्ड पिच प्रोपेलर के साथ साथ उनके एकीकृत नियंत्रण प्रणाली भी शामिल थी। अगले चरण में विमान वाहक समुद्री परीक्षण शुरू होगी, जिसके दौरान इसकी संचालन और अपने चालक दल को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी क्षमताओं और उपकरणों का 1 साल तक कठोर परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा तैनात किए गए विमान और युद्ध समूह को संचालित करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किए जाएंगे। इसी बीच यह खबर है कि चीन ने अपने शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर का 23 दिन का सी ट्रायल खत्म कर दैलान शिपयार्ड, जो चीन की उत्तर पूर्वी लयोनिंग प्रोविंस में है, वापस लौट चुका है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर अगले वर्ष तक समुद्री युद्ध के तत्परता तक पहुंच सकेगा। इस 23 दिन के ट्रायल में शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-15 फाइटर जेट्स को उड़ान भरते और लैंडिंग करते देखा गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बोहाई समुद्र पर एक और सबमरीन के साथ देखा गया है। एनालिस्टों के मुताबिक युद्ध की सी स्थिति पर शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले ऑपरेट नहीं करेगा, मगर एक कॉम्बैट ग्रुप में करेगा, जिसमें अन्य जंगी जहाज जैसे क्रूजर्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और अटैक सबमरीन्स भी शामिल होंगी। आइए हम इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में और डिटेल से जानते हैं। आईएनएस विक्रांत को 12 अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया और 2021 के अंत तक इसकी कमीशन होने की गुंजाइश है। इसे इंडियन नेवी के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को 26 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया और इसे चीनी नेवी के लिए दैलान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत की लोडेड डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन की है। लोडेड डिस्प्लेसमेंट जहाज के टोटल वजन उठाने की कैपेसिटी, जिसमें उसकी कार्गो, पैसेंजर्स, फ्यूल, पानी, स्टोर्स, एयरक्राफ्ट, हथियार आदि शामिल होते हैं, उसे कहते हैं। यह लोड जहाज को उसकी वाटरलाइन कैपेसिटी तक नीचे लाता है। इसकी लंबाई 262 मीटर की है। इसकी बीम 62 मीटर की है। बीम जहाज की मैक्सिमम चौड़ाई को कहते हैं, जहां से जहाज मैक्सिमम चौड़ा होता है। इसकी गहराई 25.6 मीटर की है और इसकी फ्लाइट डेक का एरिया 2.5 एकड़ या 10 किलोमीटर स्क्वायर की है। इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर का लोडेड डिस्प्लेसमेंट 55,000 टन की है। इसकी लंबाई 315 मीटर की है। इसकी बीम 75 मीटर की है। इसकी स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसकी रेंज 25,928 किलोमीटर की है। आईएनएस विक्रांत के इंस्टॉल्ड पावर्स, इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM-2500 गैस टरबाइन्स लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 2 एलिकॉन COGAG गियरबॉक्स लगी है। प्रोपल्शन, इसमें 2 शाफ्ट हैं। क्रू 196 ऑफिसर्स और 1449 सेलर्स इंक्लूडिंग एयर क्रू को यह कैरी कर सकता है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर क्रू 2000, एयर क्रू 500 और फ्लैग स्टाफ 126 है। प्रोपल्शन, इसमें
कन्वेंशनल स्टीम टर्बाइन्स लगी है जो इसकी 4 शाफ्ट्स को पावर देती है। INS विक्रांत के सेंसर्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें एल्टा ELM 2248 MF स्टार AESA मल्टी फंक्शन रेडार लगी है। इसके साथ सेलेक्स RAN 40L 3DL बैंड एयर सर्वेलेंस रेडार भी इसमें लगी है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर के सेंसर्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइप 346 रेडार, टाइप 346A एस बैंड AESA रेडार और टाइप 348 रेडार इसमें लगी है। INS विक्रांत के आर्मामेंट्स, इसमें 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm 3 इंच डुअल पर्पस कैनन्स लगी है। इसके साथ इसमें बैरक 1 और बैरक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स के 64 सेल्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगी हुई है और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS भी इसमें लगी है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर के आर्मामेंट्स, इसमें 3 टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS लगी है और 3 HQ-10 जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है लगी है। INS विक्रांत की एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी 36, जिसमें 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जैसे MiG-29K और 10 रोटरी विंग एयरक्राफ्ट जैसे कामोव KA-31, वेस्टलैंड सी किंग और हॉल ध्रुव शामिल है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी 44, जिसमें 32 शेनयांग J-15 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर चैंगी Z-18 और 4 हार्बिन Z-9 हेलीकॉप्टर शामिल है। INS विक्रांत के साथ भारत छठा देश बन गया है जिसने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। US, रूस, फ्रांस, UK और चीन के बाद चीन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करता है और भविष्य में और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। भारत भी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बना रहा है जिसकी 65,000 टन की लोडेड डिस्प्लेसमेंट होगी और 55 एयरक्राफ्ट ये कैरी कर सकेगा। INS विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS कैटोबार सिस्टम का भी प्रयोग करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।